वह आप क्षमा कीजिएगा। एक छोटा मोटा चुटकुला है, सुनिए। एक गांव में 4 परिवार थे, एक बूढ़ा बूढ़ी और एक पुत्र और उसको पुतहू, 4 परिवार थे। दोनों इतना कर्मठ थे, काम करते, कितनों भी काम करते थे, उसका पेट कभी नहीं भरता था। 4 रोटी के सिवा उसका कुछ और नहीं होता था। तो बहुत दिन इसी तरह बीत गया उसका। एक दिन आकर के महात्मा लोग आए कि भाई अब तो नहीं जा सकेंगे, रात हो गया, आपके यहाँ ठहरेंगे, रहने दीजिएगा। तो बूढ़ा के अच्छा रहिए, आप ठहर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रहिए। तो पैचाव चाव खोजने के लिए गए, कहीं उसको नहीं मिला। मात्र घर में 4 ही रोटी बना हुआ था। उसकी सास जो थी, बूढ़ी जो थी, वह पहला रोटी लेकर के अपने खा गई, क्योंकि ना हम साधु महात्मा को नहीं खिलाएंगे, ऐसे आता जाता हम भूखे नहीं रह सकेंगे। बेटा जो था 1 आंख का था, उन्होंने कहा दिन भर तो हम कोदाल पाले हैं रामदेव बाबू खेत में, हम नहीं खाएंगे तो महात्मा को खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, हम अपना हिस्सा ले लेते हैं। उसका पुतहू जी थी, बुढ़ा का जो पुतहू थी, उन्होंने कहा सुनिए बाबा बाबूजी, 2 रोटी तो चला गया, 2 ये महात्मा है, 2 रोटी है ये मेरे पास, हम कल भी खा सकते हैं, लेकिन महात्मा जी कल नहीं आवेंगे, इसलिए यह भोजन महात्मा को ही खिलाया जाए। वह 2 रोटी 2 थाली में परस करके महात्मा जी के आगे में संपन्न कर दिए। तो महात्मा जी कहते भाई क्या देखते हो, 2 थाली करके, बाबा आप मूर्ति 2 हैं, थाली 2 कैसे करके? दे परिवार में 4 तो था, 2 तो आपका खा के सो गया है, अब 2 अभी और भूखा है, इसी को 2 टुकड़ा पाठ करो करके। नहीं नहीं बाबा ऐसा मत कीजिए, आप आए हैं कहाँ से, फिर नहीं आइएगा करके। जो कहते हो करो तो हम रहते हैं, नहीं तो हम चलते हैं करके। बाबा मत जाइए, हम ठहरते हैं। तो रोटी को 4 पाठ किए करके, जाओ तुम्हारा पुतहू नहीं खाई है और तुम भी नहीं खाए हो, तुम भी खा लो, हम दोनों खा जाएंगे। खा लिए। दोनों की जिंदगी जब समाप्त हो गई तो वह बूढ़ा जो था जिन्होंने महात्मा को खिलाया था, राजा कुल में जन्म हुआ। कुछ जब ज्ञान हुआ उसको, तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं राजा क्यों बना और सब प्रजा क्यों है, मैं राजा क्यों बना और सब प्रजा क्यों है, इसका जवाब जो कोई महात्मा आकर के दे देंगे तो मैं उसको आधा राज दे दूंगा। यह घोषणा सुन करके बहुत से बाबा लोगों को कहा गया, कोई नहीं सकारे। अंत में चंदा का बाबा जब आए करके, हाँ जुक्ति से मुक्ति होगी, जुक्ति से मुक्ति होगी, हम जो कहेंगे उसके आप अनुसार चलिएगा तो यह जवाब मिल जाएगा करके। ठीक है बाबा, करके 1 गो सोने का खराम बनाइए, 1 जोड़ा, 1 छड़ी लीजिए। आज रविवार है, रविवार से अगले रविवार तक आपको फलहार ही करके रहना होगा, यह संभव है करके। हाँ संभव है, हम कर लेंगे। वे संभव हुए करके। तो जाओ गांव के बाहर में, दूसरे बार शाम में जब आए तो गांव के बाहर में बैर के गाछ के नजदीक एक बूढ़ी सी रही थी, कि वो बता देगी कि आपको कैसे राजा हुए। तो बाबा चले वहाँ, राजा साहब चले उसके यहाँ बूढ़ी के पास, बैर के गाछ के नजदीक नीचे रो रही थी। उन्होंने कहा माता आप रोते क्यों हैं, हम कि राजा क्यों बने और प्रजा क्यों है, क्यों हुआ, सब कोई प्रजा क्यों है, हमको पता, जवाब दीजिए। इतना बात सुन के उसी का पत्नी थी, वो बूढ़ी उनकी पत्नी थी जो पहले रोटी खाई थी, वो और बोझ से रोना शुरू कर दिए। बहुत कहने के बाद भी नहीं माने। अंत में राजा ने 4-5 छड़ी हुई सोना छड़ी से मार करके चले करके, बताओ कौन बताएगा करके। आपका जवाब, साहू जी के कोल्हू में बैल है, एक की आंख उसको अभी है, वो बता देगा करके। ही बात बैल बता देगा, आदमी नहीं बोला, बैल बता करके एकदम बता देगा, जाइए आप। जब वो
राजा दूसरे एतबार फिर गए वहां, उसी दिन से फरार चलिए रहा है। फिर वहां जब गए, कोल्हू के बैल से, महादेव और सब प्रजा क्यों, मैं राजा क्यों बना, यही पूछने के लिए आए हैं, हमको जवाब दीजिए। इतना बात सुन करके बैल जितना रोना शुरू कर दिया, उसका आंख से धारा प्रवाह बहना शुरू हो गया, कोई जवाब नहीं मिला। अंत में फुसा गुस्सा करके बैल को भी 5-7 छड़ी मारे करके, बताओ कौन बताएगा करके, आपका मंत्री का पुत्री है वो बता देगा। बैल बोलते हैं आपका मंत्री का जो पुत्री है ना, वो आपको बता देगा कि आप राजा कैसे बने हैं। वहां से घूर के करके, बाबा मिला जवाब करके, जवाब तो नहीं मिला, लेकिन बताया है कि आपकी मंत्री की पुत्री बताएगी। आप लोग बताइए, किसी बेटी के यहाँ रात में 12 बजे रात में कैसे जाया जाए। तो महात्मा जी ने कहे, सुनिए, बेटी मान करके आप वहां जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके पूछ सकते हैं। करके मंत्री से पूछे कि भाई तुम्हारा बेटी से हम प्रश्न पूछेंगे कि मैं राजा क्यों बनाऊं, इसका जवाब वो देगी, तो इसके पूछना जा करके, ठीक है, जब बेटी मान के जाते हैं तो उत्तर वाला रूम में सोती है, जाके पूछ ली। के बाद बहुत देर के बाद लड़की कहती है, बाबूजी मुझे क्यों जगाए, क्या बात है मुझे जगाए बाबूजी, बताइए ना। करके, बेटी मैं यही प्रश्न पूछने के लिए आया था कि मैं राजा क्यों बना और सब प्रजा क्यों हुआ, इसी के जवाब के लिए मैं 15 दिन से उपवास में है बेटी, बताओ। करके, बाबूजी अवश्य मिलेगा जवाब, मिल जाएगा, आप राजा कैसे बने। आप में एक वृतांत कहानी है, अगले जन्म में आप बहुत दरिद्र थे, रोटी नहीं पुड़ता था आपको, आपके यहाँ 2 महात्मा आए थे, 4 व्यक्ति आप थे, आपका स्त्री और आपका बेटा और हम पतोहू, यही 4 परिवार थे। पहला रोटी आपकी पत्नी ने खा गई, जो वहां बैर के गाछ के रो रही थी। दूसरा रोटी आपका बेटा ने खा गया, जो कोल्हू घर में बैल में बह रहा था। कल के, बेटी वह बताओ, मेरा भगवंती पुतहू जो महात्मा की जगह लाज रखा था वो कहाँ है। कल के, बाबूजी उससे आपको क्या मतलब है, छोड़ ना दीजिए उसको। कल के, नहीं नहीं, और पत्नी को छोड़ दिए, बेटा को छोड़ दिए, तो पुतहू को छोड़ने में क्या। करके, नहीं बेटी छोड़ेंगे, पहले बताओ कौन है। तब वो आकर के ओढ़नी उखोल के पर्दा ले ली कि बाबूजी पुतहू मैं आप ही का हूं, आपका मैं ही पुतहू हूं। लड़कियां बोली, मैं ही आपकी पुतहू हूं। यह क्या करके वो करके, ठीक है बेटी मुझे ज्ञान मिल गया। महात्मा जी के जाके पूछे कि बड़ा जवाब मिला, करके हाँ जवाब मिल गया, और सटीक जवाब मिल गया। आप आधा राज लेते के चंदा चले जाइए, हम आधे में भटकमाम जी जाएंगे। उसी दिन से मंत्री को कहा कि भाई आप तो बेटी है और मेरा अगले जन्म का पुत्र हुआ, इस जन्म में भी पुत्र बनना पड़ेगा। ये कहानी यहीं समाप्त है। थोड़ा एक बिंदु और चुटकुला देते हैं, छोटा छोटा कहानी कहेंगे। भक्त की बस महिमता। अर्जुन को यह गर्व हुआ कि मेरे ऐसा भक्त कृष्ण जब मेरा सारथी बना, तो हमने से इससे बढ़ के कोई भक्त नहीं होगा, हमसे बढ़कर दूसरा कोई भक्त नहीं होगा, तब तक कृष्ण जी हमारा सारथी बने। यह उसके दिमाग में आ गया। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन चलो ने कि भक्त का परीक्षा लेना है। करके, महाराज चलिएगा। करके, हाँ चलिए। करके, इस रूप में जाओगे तो परीक्षा नहीं होगा।
करके था, करके दोनों आदमी बाघ महात्मा बनो। कृष्ण भगवान भी महात्मा बन गए, अर्जुन को भी महात्मा बना दिए। अब बांसुरी को क्या करेंगे, मुश्किल हो गया उसको। कृष्ण जी के बांसुरी रहते हैं ना, बांसुरी को क्या करेंगे, तो बांसुरी को वो बाघ बना दिए। महात्मा जी ने बांसुरी, भगवान ने बाघ बना दिया। बाघ बना करके महात्मा लोग पहले बाघ भी रखते थे, साथ में रखते थे। चले गए मोरध्वज के यहाँ। मोरध्वज का घर है छपरा में, डोरीगंज के बगल सिरहौरी गांव है। मैं उसका नक्शा बनाया, मैं भी ने उसका नक्शा हम अपने हाथ से बनाया। वहां उसका अति था। उनका नियम था, जब तक किसी महात्मा का भोजन नहीं कराते तब तक वो पति पत्नी खाते नहीं थे। प्रत्येक दिन भोजन कराने के बाद ही खाते थे, और जो महात्मा जी कहते थे वही भोजन कराते थे। दिक्कत हो गया। ये दोनों दो महात्मा योग बाघ जाके कहते हैं, ये राजा जी मुझे 7 दिन के भूखा है, कुछ खिला दीजिए ना। कहते हाँ महाराज, आप आदेश दीजिए, जो आदेश दीजिएगा वही खिला देंगे। कहते ऐसा हो सकता है? कहते हाँ होगा, और किसी से हो या नहीं हो, लेकिन मुझसे होगा। कहते पर सच करो।